जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी चैप्टर आपका हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और सब्जेक्ट का नाम क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ। आपका 1 से लेकर 7 लेसन तक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा। शुरू से सारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समझते हैं क्या है। ए नंबर क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज है। आपका आंसर ऑप्शंस क्या है? ए गायक, बी लेखक, सी कहानीकार, डी नर्तक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि पंडित बिरजू महाराज क्या है? ए गायक, बी लेखक, सी कहानीकार, डी नर्तक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। बिरजू महाराज आपके नर्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? मतलब उन्हीं के जैसा कौन हुआ? ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है रसीम बाजपेयी, सी शाश्वती, सी दीपा, डी नंबर ऑप्शन से आपका अर्चना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? ये आपका सही आंसर है। रश्मि बाजपेयी बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया थे। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन से आपका इलाहाबाद ए नंबर, बी नंबर लखनऊ, सी नंबर कानपुर, डी नंबर पटना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा। आपका बी आपका सही आंसर है। लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो लखनऊ आपका कहाँ है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ए नंबर ऑप्शन है आपका राधेश्याम बागला, बी गौरी शंकर बागला, सी सीताराम बागला, डी राधा मोहन बागला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोलिएगा, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। सीताराम बागला को पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे? डांस सिखाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य? शिष्य का मतलब क्या होता है? छात्रा। क्या होता है? छात्रा होता है। आप लोग को पता होगा। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या यानी छात्रा नहीं थी? तो ऑप्शन है आपका शाश्वती, बी नंबर रसीम बाजपेयी, सी दुर्गा, डी नंबर अनुराधा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा। डी आपका सही आंसर है, अनुराधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? गुरुवाइन का मतलब उनकी गुरु कौन थे, कौन थी? तो ए नंबर ऑप्शन है उनकी माँ, बी उनकी चाची, सी उनकी बहन, डी उनकी मासी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा। क्या? ए। हाँ, ए आपका सही आंसर है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन आपकी उनकी माँ थी। तो अगर आपको कोई डाउट होती है या प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप उसको फॉलो कर मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपको आसानी तरीका से आपको आंसर रिप्लाई जरूर देंगे। और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि आपके दोस्त लोग, भाई बहन को भी बेनिफिट हो और अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर लाए, मार्क्स लाए। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए नंबर आपका है ऑप्शन मौसा, बी भाई, सी पिता, डी चाचा। तो आपको आंसर पता है? नहीं तो हम बताते हैं, याद रखिएगा। हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सारे रिपीट करते रहते। तो इनके क्या थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, कब प्राप्त हुआ? अगला ऑप्शन है आपका ए नंबर 1965 में, बी 1968 में, सी 1970, डी 1972 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर है। 1965 ईस्वी में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, प्राप्त हुआ था। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका है जो किससे संबंधित रखता है? तो ए नंबर नाटक, बी
खेल जगत, सी कहानी, डी रंगकर्मी। का आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। रंगकर्मी से नटरंग पत्रिका का संबंध था। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? वो कब पैदा हुए थे? तो ए नंबर ऑप्शन है 4 जनवरी 1938, बी नंबर 4 फरवरी 1938, सी 4 मार्च 1938, डी 4 अप्रैल 1938 को। आपका आंसर क्या हो जाएगा सही बताइए? तो 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ये आपका बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ए नंबर प्रसिद्ध संगीतज्ञ, बी प्रसिद्ध नाट्यकार, सी प्रसिद्ध कला प्रेमी, डी प्रसिद्ध नर्तक। तो बिरजू महाराज भी नर्तक थे और इनके पिता भी क्या थे? आपके प्रसिद्ध नर्तक थे। तो आपका डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा, प्रारंभिक जो नृत्य शिक्षा होती है, ठीक है, डांस की जो शिक्षा होती है, एजुकेशन जो होती है, किनसे प्राप्त हुई थी? तो ए पिताजी से, बी माताजी से, सी कपिला जी से, डी इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए क्या? ए आपका सही आंसर है। पिताजी से बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा प्राप्त हुई थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको आंसर याद करने हैं, ना कि ऑप्शन याद करना है, ठीक है। आंसर याद कीजिएगा, आपका कहीं भी ऑप्शंस देगा, आप आसानी से कलर कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा आंसर से याद करना है, ना कि आपको याद करना है क्या क्या बोलिए? ऑप्शंस, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? ए नंबर ऑप्शन है भाई से, बी पिताजी से, सी कपिला जी से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ में उनकी मुलाकात सी आपका सही आंसर है, कपिला जी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे, मतलब बहुत अच्छे से सीख गए थे? ए नंबर ऑप्शन है 7 वर्ष की उम्र में, बी 8 वर्ष की, सी 9 वर्ष की, डी 10 वर्ष की। सर क्या हो जाएगा बोलिए? तो आपका सही आंसर है बी 8 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। ए दुर्गा, बी अनुराधा, सी रसीम, डी रमा। आंसर आपका सी आपका सही आंसर है, रसीम बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि मस्का का शाब्दिक अर्थ है, मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए मक्खन, बी मलाई, सी दूध, डी मिठाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर है मक्खन, मस्का का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? ए नंबर ऑप्शन है रश्मि वाजपेयी, बी बिरजू महाराज, सी कपिला जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है, बिरजू महाराज ने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव में उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? बिरजू महाराज की किस उम्र के पड़ाव में उनकी मृत्यु हो गई थी? उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 11 वर्ष की उम्र में, बी 10 वर्ष की उम्र में, सी 9 वर्ष की उम्र में, और डी आपका है 8 वर्ष की उम्र में। तो आपका आंसर सही क्या है बोलिएगा? तो आपका सी नंबर आपका सही आंसर है, 9 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई थी। आते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो ए नंबर पिताजी का, बी माताजी का, सी कपिला जी का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? सी आपका सही आंसर है, कपिला जी का सबसे बड़ा योगदान था संगीत भारती बिरजू महाराज को जोड़ने में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की कितने संतानें थे, मतलब बच्चे कितने थे? तो ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही आंसर है, 2 संतानें थी। आपका 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, क्लास 10th एनसीईआरटी सब्जेक्ट हिंदी जित जित मैं निरखत हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अच्छा से समझिएगा। सारे क्वेश्चन VVI आपके हैं, VVI हैं जो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है कि पंडित बिरजू महाराज
किस कला से संबंधित है? ए नंबर नाट्य कला से, बी नृत्य कला से, सी संगीत कला से, डी नंबर चित्र कला से। बोलिए आपको आंसर पता है? पता है क्या? बी आपका सही आंसर है। पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से आपके संबंधित रखते हैं, मतलब बी आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, भाई बहन के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के द्वारा या फिर नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे फॉलो कर मैसेज कर भी आप हमसे क्वेश्चंस का रिप्लाई ले सकते हैं और मैं आसानी से आसानी दूंगा। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए और भी जितने सारे वीडियो हैं, सारे पार्ट्स के जितने से भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।